राजा सबु रनिवास बोलाई, जनक पत्रिका बाचे सुनाई, सुनी संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब नूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजे रानी, मनो सीखिनी सुनी बारद बानी, मुदिति आशीष दही गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। दही परस्पर अति प्रिय पीता, हृदय लगाई जुड़ा हुई जी। दही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा हुई चाती। राम लखन के कीर्ति करनी, 12 भूप पर बरनी। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी न तब महिदेव बोलावे। दियो दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। जाचक लिए हकारी दीनी, निछावरी कोटि विधि। चिर जीव हो सुचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। कहत चले पहिरे पट नाना, हर्षि हने गह गहे निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि 10 भरा उचाहु, जनक सोता रघुबर बियाहु। सुनि सुख कथा लोग अनुरागे, मग गृह गला सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रचि बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मने जाला, हरद देव दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवन, लोग ना रचे बनाई। बीथी साची शत्रु सम, चेके गुरु चारु पुराई। जाता जूथ मिली भामिनी। सजे नवा सप्त सकल दिति दामिनी। विध वदनी मृगु सावक लोचनी, निज स्वरूपरति मान विमोचनी। गावई मंगल मंजुल वानी, सुनि कलरव कलकंठी न जानी। भूप भवन जिनी तुम जाई बखानी, विश्व विमोहन रचु बितानी। भूप भवन जिमी जाई बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतु बिरुद बंदी उचारही, कतु वेद धुनि भूसुर करही। गावही सुंदरी मंगल गीता, ले नामु राम और सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानो उमगी चला भो ओरा। शोभा दशरथ भवन कई, जो को कभी बरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मनी, राम लीन्हा अवतार। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, अय गणेश दन साजो जाई। चलो बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे ध्रुव भाता। भरत सकल साहनी बोलाए, आयुष दीन मुदित उठे धाये। रचि रुचि जीन तुरगति न साजे, बरन बर बाजी विराजे। युवक सकल छुटी चंचल करनी, अयव्य करत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाति बखाने, निधरी पवन जन चहत उड़ाने। तिन सब छैल भय असुआरा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। छरे छबिल छैल सब सुर सुजान नवीन। जुग पदचर असुआर प्रति, के हसी कला प्रवीण। बांधे विरोधी बीरु रन गाढ़े, निकसी भय पूर्व बाहर ठाड़े। तेरे ही चतुर तुरग अति नाना, हरसे सुनि सुनि पवन निशाना। रथ सारथि नह विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जानु शोभा अपरही। सावकरन अगणित हय होते, ते तेन रथना सारथि न जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हई बिलकत मुनि मन मोहे। जय जल चलई थलई की नाई, टापत न चूर बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथि सारथि न लिए बुलाई। चढ़ी रथ बाहर नगर, लागी जुरन बारात।
बहुत सुगन सुंदर कहीं न कहीं गई भांति भांति सवारी चले मत गजे घट घट विराजी मनो सुभग सावन घन राजी वाहन अपौराणिक विधान दीपिका सुभग सुखासन जाना दिन चढ़ी चले विप्रभ्र वृंदा जन तनु धरे सकल श्रुति छंदा भागत श्रुति बंदी गुण गायक चले चढ़े जान चढ़ी जो जही लायक बेसर उठु वृषभ बहु जाति चले वस्तु भरी अगणित भांति कोटि न कावरी चले कहारी विविध वस्तु को बरने पारी कहार विविध वस्तु को बरने पारा चले सकल सेवक समुदाय निज निज साधु समाज बनाई सबके उरु निर्भर सबके उरु निर्भर हरसु पुरित पुलक शरीर कभी देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर गरजे घंटा ध्वनि गरजे गज घंटा ध्वनि घोरा रत्रु बाजी हिंस बहु ओरा निदरी घन ही घुमर ही निशाना निज पराई कछु सुनिय न गाना महाभीर भूपति के द्वारे रज रज हुए जान पसार पवारे चढ़ी पटनिह देख नारी लिए आरती मंगल थारी गावई गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाई बखाना सुमंत्र दुई चंदन साजा सुमंत्र दुई चंदन साजी जोते रवि है निंदक बाजी दौरत राजा सबु राणी को डकाई जनक पत्रिकाटी पढ़ी शुणाईदे शुभ समाचार शुणी सबु राणी आनंदर भूली उठिले पुणी राजा दूत मान मुखर शुणी अन्य सब कथा मध्य वर्णना कले मेघ गर्जन शुणी मयूर जपरी प्रफुल्लित हुए प्रेमर पुलकित राणी मैंने सेपरी सुशोभित हेले वयस्का वृद्धा अथवा गुरुजन स्थानीय नारी मैंने प्रसन्न हो आशीर्वाद देले माता मैंने अत्यंत आनंद मग्न हो गले से अत्यंत प्रिय पत्रिकाटी नहीं से निज वक्षर लगाई हृदय शीतल कले राजा श्रेष्ठ दशरथ श्रीराम लक्ष्मण को कीर्ति और चरित बारंबार वर्णना करने लगिले तो विज्ञ मान को डकाई एसब हूँ मौनिक कृपा एपरी कही से बाहर को चली आसिले राणी मैंने ब्राह्मण मान को डकाई आनंद विविध दान देले श्रेष्ठ ब्राह्मण मैंने आशीर्वाद दे फेरिले तो भिक्षुक मान को डकाई से कोटि कोटि प्रकार नानाविध वस्तु दान कले चक्रवर्ती महाराज दशरथंकर चारिपुत्र चिरंजीवी हूँ एपरी कही जाचक मैंने विभिन्न प्रकार सुंदर लुगापटा पिंधि फेरिले नागरा बजाड़ी मैंने हर्षित हो खूब जोरे नागरा पिटिले यह समाचार लोकों निकट में पहुँची घरे घरे आनंद उत्सव होगा लगिला जानकी सहित से रघुनाथ विवाह हो शुणी 14 भुवन में उत्साह खेलीगला यह शुभ समाचार पाई लोके प्रेममग्न होगले और घर द्वार रास्ता घाट गलिकंद सब सजाबार लगिगले श्रीरामकर मंगलमय पवित्र पुरी होइतिबारु अयोध्या सर्वदा शोभामयी थिला सत तथापि प्रीति सहित प्रीतिर संयोग होइतिबारु समस्ते ताहाको आहुरी अधिक शोभामयी और मंगलमयी कर सजाइले ध्वज पताका परदा और सुंदर चामर द्वारा समस्त बजार बड़े विचित्र भाव सजागला सुवर्ण कलश तोरण मणि झालर हलदी दुब दधी अक्षत और फूलमाल लोक मैंने निज निज घर सजाई मंगलमय करदे गलिकंदी चतुर्सम तथा चंदन केशर कस्तूरी और कर्पूर मिश्रित सुगंध द्रव्य छिंचागला और से सबरे बहुत सुंदर झोटी दे सजाइले विद्युत बन्ना चंद्रवदना मृग शावक नयना और रति गर्भगंजन सधवा स्त्री मैंने 16 श्रृंगार हो निज निज को सजाइले से दल दल हो मनोहर कंठे मंगल गीत गायक लगे से सुंदर स्वर शुणी कोयली मैंने भी लज्जित हो जाती जो राजमहल में विश्व को विमोहित गोटे मंडप निर्माण कर राजसभा वर्णना किपर करवा विविध मांगलिक द्रव्य सभा पाए विविध नागर और बादी बाजु थाए क्योंकि भाट मैंने विरोधावली गाता तो क्योंकि ब्राह्मण मैंने वेदध्वनि करुता सुंदरी अंगना मैंने श्रीराम और सीता नाम धरी मंगलगान गाँव जना पड़ता नगर आकार तुलन में लोक उत्सव अधिक हो से आनंद उत्साह नगर भितर रही नपारी सत्य जेपरी चतुर्दिग को उछुली पड़ुचे जो नगर समस्त देवता शिरोमणि श्रीराम अवतार नहीं दशरथ से नगर शोभा क्यों कवि वर्णना कर राजा भरत को डकई कहले जाओ हाथी घोड़ा और रथ मान सजाई यथाशीघ्र रघुवीर बरजात्रा बाहरी पड़ यह शुणा क्षणी भरत शत्रुघ्न दुई भाई शरीर रोमांचर पूरीगला भरत सहिष मान डकई घोड़ा सजाइबा आदेश देले से आनंद घोड़ा मान सजाइबा धाइले घोड़ा को पिठी सुंदर सुंदर जीन बांधि से सजागला रंग बेरंगर घोड़ा मैंने अति सुंदर दिशिले
ସବୁ ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ବେଗବାନ। ସେମାନେ ତାତିଲେ ଲୁହା ଉପରେ ପାଦ ପକାଇଲା ପରି ଟାପୁ ପକାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଏତେ ଚତୁର ଘୋଡ଼ା ଥାନ୍ତି ଯେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ ଏତେ ପ୍ରଖର ଯେ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ସେମାନେ ପବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବେଗରେ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରତଙ୍କ ବୟସର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରମାନେ ବସିଗଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବୀର ଓ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆଭୂଷଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁ ବାଣ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ସରପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଣୀରେ ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବଛା ବଛା ଶୂରବୀର ଓ ଚତୁର ସୁନ୍ଦର ଛବିଳ ନବଯୁବକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶ୍ୱାର ସହିତ ତରବାରୀ ଚାଳକ କଳାରେ ନିପୁଣ 2 ଜଣ ପଦାତିକ ସିପାହୀ ଥାନ୍ତି। ବୀରବେଶ ଧରି ସେ ରଣଧୀର ବୀରଗଣ ଆସି ନଗର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୀରମାନେ ନିଜର ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ବିବିଧ କୌଶଳରେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ଭେରି ନଗରର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସାରଥୀମାନେ ଧ୍ୱଜ ପତାକା ମଣି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ରଥଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ରଥମାନଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାମର ଲଗାଯାଇଥାଏ। ରଥରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନିରେ ବାଜୁଥାନ୍ତି। ରଥଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ ଯେ ତାହା ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥାଏ। ସାରଥୀମାନେ ସେ ରଥମାନଙ୍କରେ ଅସଂଖ୍ୟ କଳା କାନ ଥିବା ଘୋଡ଼ା ଯୋଚିଥିଲେ। ସେ ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ହୋମକୁଣ୍ଡରୁ ଅଥବା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁନିମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ ଘୋଡ଼ାମାନେ ସ୍ଥଳରେ ଯେପରି ଧାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଧାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ବେଗରେ ଧାଉଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଟାପୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁ ନଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସାଜସଜ୍ଜ ଛାଡ଼ି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜି ସାରଥୀମାନେ ରଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ରଥରେ ଚଢ଼ି ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ନଗର ବାହାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦିଶୁଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆସନ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେସବୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଥାଏ ଯେ ସତରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ସେ ମତୁଆଲା ହାତୀମାନେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି ସବୁ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ ଯେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ସତେ ଯେପରି ଶ୍ରାବଣର ସୁନ୍ଦର ମେଘମାଳା ଗର୍ଜନ କରି କରି ଚାଲିଛି। ରଥାଦି ସୁନ୍ଦର ଯାନବାହନ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାଲିଙ୍କି, ସୁଖାସନ ଯାନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସବାରି ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ହୋଇଥାଏ ସତେ ଯେପରି ସକଳ ବେଦର ଛନ୍ଦମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଗଧ, ସୂତ, ଭାଟ ଓ ଗୁଣ ଗାୟକମାନେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଯାନବାହନରେ ବସିଗଲେ। ପିଠିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ବୋହି ଖଚର, ଓଟ ଓ ବଳଦ ଆଦି ନାନା ଜାତିର ଭାରବାହୀ ପଶୁ ଚାଲିଲେ। ଭାର କନ୍ଦି କୋଟି କୋଟି ଭାରୁଆ ଚାଲିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ବୋହି ଚାଲୁଥାନ୍ତି ସେସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କିଏ କରିପାରିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବକ ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ଚାଲିଲେ। ସବୁର ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଅପାର ଆନନ୍ଦ। ସବୁର ଶରୀର ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 2 ଭାଇଙ୍କୁ କେବେ ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖିବା। ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ବି ଜୋରରେ ବାଜୁଥାଏ। ପ୍ରତି ଦିଗରେ ରଥମାନଙ୍କର ଘର ନାଦ ଓ ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ହେସରା ରାବ ଶୁଭୁଥାଏ। ମେଘ ଗର୍ଜନକୁ ନିନ୍ଦା କରି ନାଗରାମାନ ବାଜୁଥାଏ। ସେସବୁ ଶବ୍ଦ ହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଭିବା ଦୂରେ ତ ନିଜ କଥା ବି ଶୁଭୁନଥାଏ। ରାଜା